हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे रिलीज पावर मेथड। इन टुडेज क्लास विल ट्राई टू ऑब्जर्व द रिलीज पावर मेथड। चलिए इसे समझते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे तरीके के एग्जाम्पल में वहां पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए समझते हैं इसे। रिले पावर मेथड्स में होता क्या है एक्चुअली। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टेप्स देखेंगे। स्टेप 1 में आता है, let A be the square matrix of an order m cross m. Consider the initial eigenvector of the order m cross 1. As we know, कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 फॉर्म में रहेगा, और साथ ही साथ में इसमें आइजीन वेक्टर दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया रहेगा, जो रहेगा 2 क्रॉस 1 या फिर 3 क्रॉस 1 फॉर्म में। ये फर्स्ट पॉइंट बोलता है। चलिए इसके साथ सेकेंड पॉइंट को भी समझते हैं। यहाँ पे स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे a इंटू एक्स ऑफ जीरो, जो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया रहेगा आइजीन वेक्टर, उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें वहां पे आइजीन वैल्यू मिल सके, और साथ ही साथ में एक नया आइजीन वेक्टर फॉर्म होगा जो लैम्डा 1 एक्स ऑफ 1, where lambda indicates a numerically larger than a product of the two matrix and x is the respectively eigenvector here. साथ ही साथ में हमें ये प्रोसेस को कंटिन्यूसली वहां पे कंटिन्यू करना होगा ताकि हमें सबसे बड़ा आइजीन वैल्यू वहां पे मिल सके। जैसे हमने देखा था x1 हमने कैलकुलेट किया था, फिर से हमें वहां पे a इंटू एक्स वन इक्वल्स टू लैम्डा 2 और x2 मिलेगा अगर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ a इंटू एक्स वन। फिर साथ ही साथ में हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ इटरेशन 2 3 4 ऐसा कुछ दिया रहेगा, नंबर ऑफ कितने स्टेप्स हम जाना पड़ेगा वहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है तो मिनिमम 4 स्टेप्स तक जाना पड़ता है, 4 नंबर ऑफ 4 इटरेशन हमें लेना पड़ता है यहाँ पे, या फिर एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी पड़ती है। So continue the process until to get the value is an accurately equal and which is said to be the largest eigen value. जो हमें मिलेगा वहां पे eigen value रहेगा and which is said to be the largest eigen vector मिलेगा वहां पे। चलिए इन तीनों स्टेप्स और रिले पावर मेथड को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। थ्रू प्रॉब्लम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम हियर। चलिए इसे समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम 1 में फाइंड द लार्जेस्ट आइजेन वैल्यू a इक्वल्स टू 201 020 102 with x of 0 100 which is transpositive by using power value बोल के बोला है। तो पहले तो समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप ट्राई टू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला गिवन मैट्रिक्स a इक्वल्स टू, जो मैट्रिक्स हमें दिया है ऑलरेडी, 201 020 और साथ ही साथ में 102, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। और यहाँ पे x ऑफ 0 को ट्रांसपोज का मतलब होता है कि भाई हम वहां पे रो इंटू कॉलम कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कॉलम इंटू रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रो फॉर्म में है, मुझे कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए तो पहला स्टेप था, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला तो मल्टीप्लीकेशन a इंटू एक्स ऑफ 0 ताकि हमें मिले यहाँ पे लैम्डा 1 एक्स ऑफ 1। चलिए इसे समझते हैं। टू जीरो वन 020 और 102 इंटू 100। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे 2 जीरो जा 2 वन जा 2 होगा, प्लस 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, साथ ही साथ में सेकेंड वाले के लिए 0 प्लस 0 प्लस
0। अगर यहाँ पे अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 1 जा 0, 2 0 जा 0 एंड 0 इंटू 0, तो सेकेंड वाले रो में हमें सारे एलिमेंट 0 मिलेंगे। नेक्स्ट 1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट दिस। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 0 और 1 वैल्यू आ चुकी है हमारी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करना आता है, जो भी हमारा पहला एलिमेंट रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 0 1, इस वाले में 2 हमने कॉमन बाहर लिया है, we have taken 2 as a common outside, then it will be divisible by all the element inside the matrix here. So 1 we got 0, 0 by 2, 0 by 2 that will be 0 only, लास्ट में 1 by 2 0.5 होगा। तो ये हमारा आ गया पहला वाला स्टेप। चलिए इसी को कंटिन्यूशन करते हैं यहाँ पे। या नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पे 3 इटरेशन। चलिए नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पे हो गया 3 बार हमें इटरेशन करना है इसे। तो स्टेप 1 हो गया। अब यहाँ पे आता है स्टेप 2, a इंटू x1 चलिए a 2 0 1 है, 0 2 0 1 0 2। यहाँ पे x1 जो वैल्यू मिली है ये लैम्डा 1 हो गया, ये x1 हो गया। x1 की वैल्यू हमारे पास है 10.5। चलिए इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन सो आई विल गेट हियर 2.5 0 और 2। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले केस में देखा था, हमें जो पहला एलिमेंट होता है वो कॉमन निकालना होता है। सो 2.5 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1 0.8। चलिए इसी तरह से try to solve further things also। ax2 फिर से 2 0 1 0 2 0 1 0 2। फिर से हमें यहाँ पे x2 लेना होगा। x2 की वैल्यू है हमारे पास 1 0.8। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें मिलेगा यहाँ पे 2.8 0 2.6। फिर से हमें 2.8 बाहर लेना होगा एज ए कॉमन। सो आफ्टर कॉमन सो विल गेट हियर 1 0.928। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया लैम्डा 3 x ऑफ 3। एट लास्ट हमें लास्ट स्टेप करना है a इंटू एक्स ऑफ 3 2 0 1 0 2 0 1 0। चलिए इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे x3 की वैल्यू है हमारे पास 10.928। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो तब मेरे पास आएगा आंसर 2.928 0 2.857। चलिए अगर मैं यहाँ पे फिर से 2.928 कॉमन लेता हूँ तो आई विल गेट 1 0.975। तो यहाँ पे हमें मिल गया ये लैम्डा 4 और x ऑफ 4 ना। तो इसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो आइजेन वैल्यू रहेगा हमारे पास, सो द लार्जेस्ट गिवन वैल्यू फॉर लैम्डा विच इज 2 इसे हम क्या लिख सकते हैं 2.928
या फिर अप्रोक्सीमेटली हम इसे 3 लिख सकते हैं। और साथ ही साथ में जो हमारे पास आइजेन वेक्टर बन के आया है, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 10.975 है। अप्रोक्सीमेट हम इसे लिख सकते हैं 101.975 को हम अप्रोक्सीमेट 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप सो ये प्रॉब्लम सभी को समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट आइजेन वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, जो मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे 25 1 2 1 3 0 2 0 -5 बाय टेकिंग द इनिशियल वैल्यू। जो आइजेन वेक्टर है हमारे पास 1 0 0 ट्रांसपोज एज ए आइजेन वैल्यू हियर। जैसा हम देख सकते हैं द गिवन सोल्यूशन हियर, जो डाटा दिया है हमें क्वेश्चन में, ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए दिया है 25 1 2 1 3 0 2 0 -4, और साथ ही साथ में जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया है, वी कैन ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स में, और कॉलम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रो मैट्रिक्स में। इसीलिए हमने यहाँ पे 1 0 0 कॉलम में रखा है यहाँ पे। नाउ द फर्स्ट ऑपरेशन विल बी a रेज टू a into x of 0. Now 25 1 2 1 3 0 2 0 -4 into 1 0 0, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं बाय यूजिंग कैलकुलेटर या मैनुअली, विल गेट द वैल्यू 25 1 2। तो जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होता है हमें बाहर निकालना होता है, या फिर उसी से हम सारे एलिमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं। सो आफ्टर डिविजन विल गेट हियर 25 हमने बाहर निकाला, सो 25 डिवाइड बाय 25, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25, ये भी डिवाइड होगा 25 और ये भी होगा 25। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट हियर 1.04.08। तो ये लैम्डा 1 हमारा 25 मिल गया और x ऑफ 1 मिल गया हमारा, ये टोटल आइजेन वेक्टर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, a into x1, अगेन a के वैल्यू हमें रखनी है 25 1 2 1 3 0 2 0 -4 मल्टीप्लाई विथ x of 1। x of 1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, सो आई केप्ट एज इट इज। अगेन वी हैव टू डू simplification here. After simplification we'll get here 25.2 1.12 1.16। फिर से मुझे यहाँ पे 25.2 बाहर लेना है, so as we do simplification we'll get here 1 0.0545 0.0667। ये हो गया हमारा लैम्डा 2 और x ऑफ। नेक्स्ट a इंटू x ऑफ 2, ये हमारा a हो गया और ये वाला वैल्यू हमने ऐसे ही रखा यहाँ पे। देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट 25.1772 1778, then 1.1332, then 1.1 1.7332। फिर से हमें ये वाला बाहर लेना है। Then after that we will get here 25.1778, यहाँ पे तो 1 आ गया और बाकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 0.045 0.067। नाउ नेक्स्ट, ये हमारा हो गया लास्ट, a इंटू एक्स ऑफ 3। एक्स ऑफ 3 हमारा ये वाला है, सो एक ही वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 25 1 1 1 3 0 2 0 -4, और इस वाले कंप्लीट कॉलम मैट्रिक्स को हमने ऐसे ही रखा है यहाँ पे क्योंकि x3 से मल्टीप्लाई करना था। 1 इंटू 1 0.045 0.067। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट हियर 25.1826 1.1350 1.7248। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। देन 25.1826 को हम मल्टीप्लाई बाहर निकाल सकते हैं, जैसे हम कॉमन लेंगे again the rest of the element also get divisible by 25.1826, so finally we'll get 1 0.0450
0.0685। तो ये हमारा लैम्डा 4 हो गया और x raised to 4 हो गया। So we can say finally the largest Ising value lambda equals to 25.1826, या फिर मैं उसे approximately भी लिख सकते हैं। Approximately we can write approximately the value will be 25 and the eigenvector will be here 1, 0.05 and 0.067 here। आई होप सो सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में।